सबको जय मसीह की। आप सब लोगों को नया साल मुबारक हो। तो खुदा आप सबको आशीष दे और इस नया साल में आपके संग संग चलें और उनकी नज़दीक में आने के लिए मदद करें। आज इस नया साल में हम खास तौर से प्रभु प्रकाशन पर्व को याद करते हैं, फीस्ट ऑफ एपिफनी। और ये जो है कि आमतौर से 6 जनवरी में पड़ता है, परंतु जो संडे उसकी नज़दीक में है उस दिन हम उसको मनाते हैं। और इस नया साल में हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने पिछले साल में इस महामारी के बीच में हमें रक्षा किया और हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और नया साल देखने के लिए ये मौका दिया। तो इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। आज इस प्रभु प्रकाशन पर्व के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो सब लोगों के लिए है और पूर्व देशों के ज्ञानियों का आगमन इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के सब लोगों के लिए है। और ये जो प्रभु प्रकाशन की पर्व जो है फीस्ट ऑफ एपिफनी है, यूनानी भाषा के शब्द एपिफनी यानी प्रकाशन, मैनिफेस्टेशन, उसी से ये हमें मिलता है। और पूरब की कलीसिया जो है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा की यादगारी में करते थे और कभी कभी उनके जन्म को भी इसके साथ जुड़े जाते हैं और 3वीं शताब्दी से ये मनाया जा रहा है। और कि पश्चिमी कलीसिया में जो है कि हमें ये बताया जा रहा है कि ईस्टर और पेंटिकॉस्ट जो है उसी के साथ ये मनाया जाता है। आज जो है कि हम खासतौर से मत्ती 2 और 1 से 12 के अंदर ध्यान देंगे, जब हम पूर्व देशों से जो ज्ञानियां आए थे, मजूसी आए थे, वो आके यीशु मसीह को प्रणाम किया और ये ज्ञानियों को प्रत्युत्तर और हेरोद राजा के प्रत्युत्तर के बारे में हम ध्यान देंगे। तो अगर आपके पास बाइबल है, मेहरबानी से खोल के रखिए मत्ती की 2 अध्याय और 1 से 12 तक। इस तरह लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया की बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व की कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसका प्रणाम करने आए हैं। तो कई चीज हमारे लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले चीज जो है बैतलहम जो यहूदिया में है उसी के बारे में बताया जा रहा है। और बैतलहम जो है कि प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद की संतान है वही दिखाने के लिए बता रहा है, क्योंकि बैतलहम जो है कि दाऊद की जो परिवार से जो है मसीहा जन्म होगा, इस तरह हमें बताया जा रहा है। यूहन्ना की इंजील 7:42 में लिखा है, कुछ लोग पूछ रहे थे मसीहा कैसे गलील से आ सकता है? क्या हमारी धर्मशास्त्र ये नहीं बताते कि दाऊद की संतान जो बैतलहम है जहां पे दाऊद रहता था वहीं से वो मसीहा आएगा? तो बैतलहम जो है करीब 8 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से। वहां पे जो है कि ये जो यीशु का जन्म हुआ है। और दूसरा ये बताया कि हेरोदेस राजा भी जो है कि वो राज्य किया 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक, 37 to 4 BC तक उन्होंने राज्य किया। वो गैर यहूदी था, वो इडुमिया की जगह से था और उनको राजा बनाया गया है 40 ईसा पूर्व में। रोमी राज की सेनेट है, उन्होंने उनको राजा बनाया और उनको जो सामर्थ जो मिला है कि कंट्रोल जो मिला वो 37 ईसा पूर्व से मिला, 37 BC से मिला है। परंतु हेरोद राजा जो है कि एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने काफी लोगों का हत्या किया। अपनी बीवी को मार डाला, अपनी 3 बेटों को मार डाला, अपनी सास को
मार डाला, आपकी ब्रदर इन लॉ को मार डाला, उनके अंकल को मार डाला, और अंत में जो है सारे बच्चों को जो 2 साल के नीचे थे बेथलेहम और आसपास की जगह में, उन सब को भी वो मार डाला। तो एक साइड में जो है हम देखते हैं हेरोद राजा जो है एक बहुत ही बुरा आदमी था, बहुत ही खतरनाक आदमी था, हत्या करने वाले था। परंतु तो दूसरी ओर में वो जो बिल्डिंग बनाने में मशहूर था, बहुत सारे थिएटर्स बनाया, एम्फी थिएटर्स बनाया, और जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाया, वेदियों को बनाया, काफी फोर्ट्रेसेस बनाया। परंतु वो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि यरूशलेम की मंदिर जो गिर पड़ा है उसको उन्होंने दोबारा पुनर्स्थापित किया, और वो करीब ईसापुर 20 ईसापुर से 48 एडी तक उन्होंने ये काम किया, 20 BC टिल 48 एडी। तो किंग हेरोड द ग्रेट कि इसी के बारे में भी ये बताया गया हेरोदोस राजा की दिनों में। तीसरा ये लिखा है कि पूर्व का कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए थे। पूर्व से कई ज्योतिषी, आमतौर से परंपरा कहते हैं कि 3 मजूसी आया, क्योंकि बाद में हमें बताया जाता है कि उन्होंने सोने और मोर और लोबान दिया, परंतु बाइबल हमें नहीं बताती कितनी मजूसी आए हैं। कई मजूसी आया है, ये लिखा है, कई मजूसी यरूशलेम में आकर। और ये मजूसी कौन थे? ये तारों को देख के वो जो पढ़ने वाले थे, ऑब्जर्वेशन करने थे, प्लैनेट्स को देखते थे, और शायद पर्शिया से होगा या सऊदी अरेबिया से, साउथ अरेबिया से होगा। और वो उनका प्रश्न ये था कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि उन्होंने उस तारों को देखा, तारों को पढ़ने वाला है, और उनको मालूम हुआ इस तारों के द्वारा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा का जन्म हुआ, और इसलिए उस राजा को मिलने के लिए, उस राजा को दंडवत करने के लिए जो है ये मजूसी लोग जो है पूरब से आए। हमने उनकी तारों को देखा और उनको प्रणाम करने के लिए हमें आए हैं। पूरब में उसका तारा देखा और उसका प्रणाम करने आए हैं। हमने उनकी तारों को देखा। तो कई बार जो है कि नेचर के द्वारा जो है कि परमेश्वर हमें हमेशा सबूत देता है, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए जो है कई बार जो है हमें सबूत देते हैं, और हम विश्वास करना, क्योंकि प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो है कि हमें सबूत दिया जाता है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। और पौलुस भी रोमी 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। वो उसके अंधे की गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सृष्टि से और सृष्टि के द्वारा जो है परमेश्वर कौन है ये प्रकट होता है। तो इसलिए किसी को ऐसा बोल नहीं सकते अरे हमें परमेश्वर के बारे में नहीं पता है। और प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया है कि पूरे दुनिया के लिए आए हैं। कई बार हमारी मसीह लोगों के अंदर गलतफहमी है कि यीशु मसीह मसीहों के लिए आया है, परंतु यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए आया। मुस्लिम्स के लिए आया, हिंदुओं के लिए आया, बुद्धिस्ट के लिए आया, सिखों के लिए आया, जो विश्वास करते हैं उनके लिए आया, जो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते हैं उनके लिए भी आया। यानी पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह आया, पूरे सृष्टि के लिए आया। और यीशु मसीह जो है हमें उद्धार देने के लिए आया है। आज हम देखते हैं कि हेरोद राजा की प्रत्युत्तर क्या था और मजूसी की प्रत्युत्तर क्या था। 3 आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह लिखा है, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। सब उसने लोगों से के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया की बेथलेहम में,
क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा की प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदियस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो यहाँ पे हेरोद राजा का प्रत्युत्तर क्या था? पहले तो उन्होंने शास्त्रियों को बुला और प्रधान याजकों को बुलाया और कहने लगा कि ये मसीहा की जन्म कहाँ होगा, और ये प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने बताया कि ये इनकी जन्म जो है कि बैतलहम में होगा, क्योंकि मीका नबी की पुस्तक 5:2 में लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यानी मीका नबी जो है यीशु मसीह आने से पहले ही भविष्यवाणी किया उनके जन्म के बारे में कि बैतलहम में होगा। तो शास्त्रियों ने बताया है कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा। दूसरी बात यह है कि हेरोद राजा जो है कि मजूसी को चुपके से बुला के बताता है कि ये तारे कब आपने देखा, यानी उनके दिमाग में वो लगा रहा है कि ये बच्चा जन्म होके कितने महीने हो गया, कितना साल का होगा, वो उनके दिमाग में चल रहा था। तीसरी चीज वो बताता है कि आप जाओ बैतलहम में जाके जांच करो, और जैसे आपको वो बालक मिल जाएगा कि मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी जाके उसको प्रणाम करूं। परंतु असली में जो है हेरोद राजा के दिमाग में कि हत्या की योजना है कि कैसे एक और राजा पैदा हो सकता है, मेरा कुर्सी तो फिर हिल जाएगा। वो सोच रहा है कि उनको मैं मार डालना है। तो वो डर गया और चिंतित था। वो सबूत तो मांगता है, परंतु सबूत जो है हत्या करने के लिए मांगता है, धोखा दे रहा है कि उनको कि मैं भी प्रणाम करने के लिए जाना चाहता हूं। और हमें मालूम है कि बाद में कि स्वर्गदूतों ने ये मजूसी और यूसुफ और मरियम को चेतावनी दिया कि हेरोद राजा बच्चों को मारने वाले हैं, और इसलिए वो सब वहां से भाग गए। और हेरोद राजा का जब पता लग गया ये मजूसी भी निकल गए, तो उन्होंने जो बच्चे थे, जो लड़के थे 2 साल के नीचे जो बैतलहम और के आसपास में थे, उन सबको आज्ञा दे उनको मार डालें। तो हेरोद राजा का प्रत्युत्तर अगर देखते हैं, गुस्सा है और हत्या है। जो मासूम बच्चे थे, जो 2 साल के नीचे नीचे थे, बैतलहम और आसपास की जगह में हैं, उन्होंने इनकी क्रोध का शक्य देखा है। और हम देखते हैं कि एक मानव की स्वार्थिक इच्छा और जो उनकी पाप से भरा हुआ हृदय जो है कि खुदा को तिरस्कार करता है। खुदा उनको सबूत देता है, उनके सामने रखता है, परंतु कई बार जो है हमारी स्वार्थ जो है, स्वार्थिक इच्छा और हमारी पाप की जो रूप हमारे अंदर है, उसी की वजह से हम जो सबूत खुदा हमारे सामने रखता है उसको हम तिरस्कार करते हैं। आज भी ऐसे ही है। हम आज यहाँ बैठे हैं इस साल की पहली रविवार में, परंतु क्या हमने इस बालक यीशु को स्वीकार किया या तिरस्कार किया? दूसरी ओर में हम मजूसियों के प्रत्युत्तर देखते हैं 9वीं आयत से 12वीं आयत में। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। इस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना तेला खोलकर उसका सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। वह स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। कि मजूसियों की प्रत्युत्तर में अगर देखते हैं कि कई कदम उसमें देखते हैं।
पहली चीज, जब उनको सबूत मिला, ये तारों के द्वारा उनको पता लग गया कि एक राजा की जो है कि जन्म हुआ है, वो खोजने लगे कि ये राजा कहाँ है, ये राजा को हम जाके मिलना है। तो सबूत को उनका प्रत्युत्तर विश्वास, खोज कि ये यहूदियों के राजा को मिलना है। और जैसे वो खोजते उस तारा के पीछे पीछे चलते हैं और वो यीशु के पास आ जाते हैं। तारा जहां यीशु का जन्म हुआ वहीं रुक जाता है और वो बहुत आनंदित हुए क्योंकि वो बालक यीशु को देखा है और मरियम के साथ देखा है। और उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जो कुछ उन्होंने लेके आया वो तीनों चीज उनको दिया। आनंदित हुए क्योंकि वो खोज रहे थे, इस राजा के लिए खोज रहे थे। और उनकी खोज जो है कि अंत में यीशु मसीह उनको प्राप्त हुआ है। कई बार जो है कि ये मजूसी यहूदी लोग नहीं थे, गैर यहूदी थे, और उन्होंने विश्वास किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया। और इन दिनों के अंदर भी ऐसी है कि जो गैर मसीही है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यीशु को जल्दी से जल्दी वो पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। परंतु हम मसीह लोग जो है यीशु को भूल जाते हैं या तिरस्कार करते हैं। हम सोचते हैं हमको सब कुछ पता है क्योंकि हम एक मसीह परिवार में जन्म हुआ इसलिए हम मसीह है। ऐसे हम मसीह नहीं बनते। जब तक यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म नहीं लेते हैं हम मसीह नहीं है। और यहाँ पे जो है कि गैर यहूदी जो अन्य जाति लोग हैं वो पहले विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह पूरे मानवता के लिए आया है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं आया। और जो प्रत्युत्तर आज हमने देखा, हेरोद राजा जो सबूत उनको दिया गया उसको तिरस्कार किया, बच्चों को मार डाला, हत्या किया और प्रणाम नहीं करना चाह रहा था, धोखा दे रहा था। मुझे बताओ मैं आके प्रणाम करूंगा, परंतु उनकी दिमाग में जो है हत्या का योजना बना रहा था। मजूसी ज्ञानी लोग तारों को देख के उस बालक यीशु को खोजा है और उस खोज में जो है उनको यीशु प्राप्त हुआ है और यीशु को दंडवत किया और पूरे जो वरदान उनके साथ था वो सब उन्होंने पेश किया। आज भी हम इस नया साल का जब शुरू करते हैं हमारा प्रत्युत्तर दो तरीका की हो सकता है। या तो हम यीशु को स्वीकार करते हैं और उसका आज्ञा पालन करते हैं और उनकी बताए हुए रास्ता में चलते हैं, या उनको विरोध करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दिमाग में कुछ है कि बताते हैं कुछ और है, हम बताते हैं हम मसीह लोग हैं पर हमारे दिमाग में कुछ और गलत सोच विचार चलता है। तो खुदा इस नए साल में हमें बुलाता है कि हम उनको दंडवत करें, उनको प्रणाम करें और जो कुछ हमारे पास है वो उनको दें और उनके पीछे पीछे चलें। जैसे हम इस नया साल को शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेले हम सबके ऊपर ताकि सच में हम उनको प्रणाम करें, दंडवत करें और उनके बताए हुए रास्ते में हम चलें। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी बेटे इस जगत में आया है और पूरे जगत के लिए आया है। हम धन्यवाद देते हैं उन मजूसियों के लिए जिन्होंने तारों को देखा, तारा का देखा और उसके पीछे पीछे चले और यीशु के पास आए और उनको दंडवत किया और जो भी तोहफा उन्होंने लेके आया वो सब दिया है। परमेश्वर, हेरोद राजा आपको तिरस्कार किया, आपकी मार डालने की वजह से जो मासूम बच्चे 2 साल से नीचे थे उन सबको मार डाला। परमेश्वर, कई बार हमारी प्रत्युत्तर भी ऐसी है कि हम आपको विरोध करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर इस नया साल की शुरुआत में तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर ताकि सच में हम आपको हमारी जीवनों में स्वीकार करें और आपके बताए हुए रास्ता में हम चलें। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दे क्योंकि हम कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमारी जो सामर्थ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु आपने बोला मुझसे बने रहो, मुझ में बने रहो और बहुत फल लाओगे। इस नया साल में आपके साथ जुड़े रहने के लिए हमें मदद कर और हमें मार्गदर्शन कर।
ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।